गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता। यहाँ पे आज हम आपको एमएससी बॉटनी से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं या बीएससी में भी आते हैं, इसके कुछ एस्पेक्ट्स बेवरेजेस की बात करते हैं। बेवरेजेस का मतलब होता है पेय पदार्थ जिसको हम पीते हैं। तो अगर बेवरेजेस को हम डिफ़ाइन करेंगे तो हम दो कैटेगरी बनाते हैं कि वो बेवरेजेस जो कि अल्कोहल जिसमें मौजूद होता है, दूसरा वो बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल मौजूद नहीं होता है। यानी अगर इस आधार पर देखेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात हो गई, दूसरी नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात हो गई। हमने इससे पहले नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करी थी। अब हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करेंगे कि अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या चीज़ है और अल्कोहल क्या चीज़ है जिसको हम लोग पीते हैं। दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल बेसिक तौर पे बनने के लिए जो पीते हैं, जो अल्कोहल हम लोग इसको हम ड्रिंक करते हैं, उसको बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत कॉमन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ है शुगर इंडस्ट्री से प्राप्त होने वाला बाई प्रोडक्ट जिसको हम मोलासेस कहते हैं। मोलासेस एक डार्क कलर्ड का सब्सटेंस होता है जो कि शुगर इंडस्ट्री के बाई प्रोडक्ट की तरह से प्राप्त होता है। इसमें 30% अनक्रिस्टलाइजेबल सुक्रोज और 32% इनवर्ट शुगर मिक्सचर ऑफ फ्रक्टोज और ग्लूकोज पाया जाता है। तो ये जो सब्सटेंस है ये रिच इन सुगरी सब्सटेंस होता है। 2-3-4 प्रोसेस हैं, जैसे डाइल्यूशन है दूसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन, तीसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन, चौथा प्रोसेस है आपका रेक्टिफिकेशन। इसके द्वारा हम इसको सुगरी सब्सटेंस को अल्कोहल में बदल देते हैं। उसी तरह से दूसरा जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसको कि हम अल्कोहलिक बेवरेजेस में बदलते हैं, वो आपका सीरियल्स हैं, जिसमें आप बार्ले, मेज कह सकते हैं, व्हीट है, इवन पोटैटो भी है सोलेनेसी फैमिली का, सोलेनम टुबरोसम, उसके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। तो दीज थिंग्स हैविंग गुड अमाउंट ऑफ स्टार्च। तो इसमें प्रोसेस थोड़ा सा है, उसमें डायरेक्ट शुगर का कन्वर्जन इथेनॉल में होता है, इसमें स्टार्च है और इसमें एक प्रोसेस बढ़ जाता है जिसमें हम सैक्रिफिकेशन जिसको कहते हैं, जिसमें हम स्टार्च का कन्वर्जन करते हैं माल्टोज में, ठीक है। और इस माल्टोज को बदलने के बाद फिर माल्टोज को हम कन्वर्ट करते हैं शुगर में, यानी कि स्टार्च का कन्वर्जन सिंपल शुगर माल्टोज में, फिर माल्टोज का कन्वर्जन फिर से हम शुगर में कर देते हैं जिस पे हम फिर वही सारे प्रोसेस डिस्टिलेशन सबसे पहले डाइल्यूशन के बाद में दूसरा प्रोसेस आपका फर्मेंटेशन, फिर उसके बाद में डिस्टिलेशन और उसके बाद में लास्ट प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन। ये सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं, फिर हम शराब बनाते हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं, इस पे हम आज थोड़ी सी चर्चा का केंद्र हमारा दूसरा है। हम बताना एक चीज़ आप चाहते हैं कि कभी भी आप अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो आप जो भी अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, वो अल्कोहल आपका होता है C2H5 इथेनॉल, एथिल अल्कोहल, और यही पीने योग्य अल्कोहल है। यानी जिसमें कार्बन C2 है, 2 कार्बन है, अगर ये मेथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, इट मे बी पॉइजनस। तो आपने सुना होगा आमतौर पे जितने भी जहरीली शराब है जिसको गांव में लोग बनाते हैं, देसी शराब बनाते हैं, और वो कहते हैं कि जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत हो गई और इतने लोगों को डेथ हो गया, एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है। तो उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें होता ये है कि ज़्यादा नशा करने के लिए जो शुगरी कंटेंट होता है उसमें तमाम चीज़ें ये मिलाते हैं बाहर से, अल्ट्रेशन करते हैं उसके नशे को बढ़ाने के लिए अल्कोहलिक कंटेंट को बढ़ाने के लिए। बनना चाहिए था इथेनॉल, बन जाता है मिथेनॉल। तो मिथेनॉल पीने के बाद सबसे बुरा जो प्रभाव होता है वो आपके आँखों के पार्ट पे होता है। ऑप्टिकल नर्व्स को सबसे पहले डैमेज करते हैं, साथ साथ लीवर को और तरह तरह के
लोगों की मौत ही हो जाती है कुल मिला के मिथेनॉल पीने के लिए। इथेनॉल मिथेनॉल दोनों कलरलेस होते हैं, लेकिन ये बेसिक तौर पे ये एक प्रॉब्लम है। तो आपके दिमाग में बना के ये चलनी है कि अगर कोई भी पीने वाला अल्कोहल है तो उस पीने वाले अल्कोहल का जो फार्मूला होगा वो C2H5 ही होगा, मैंने इथेनॉल ही होगा, एथिल अल्कोहल को ही आप पिएंगे। दूसरी चीज़ पीएच की बात करते हैं तो पीएच ऑफ एथिल अल्कोहल इज़ 7.33। ये टूवर्ड्स द बेसिक होता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे होता है। लेकिन इससे बनने वाले और जैसे अलग अलग वैरायटी के जो शराब हैं तो दो तरह के शराब बनते हैं। एक शराब वो बनते हैं जिसका डिस्टिलेशन होता है, एक शराब वो बनते हैं जिसका डिस्टिलेशन नहीं होता है। जिसका डिस्टिलेशन हो जाता है उसमें अल्कोहल परसेंटेज ज़्यादा होते हैं, जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस होते हैं उनमें अल्कोहल परसेंटेज कम होते हैं। जैसे आप बियर और वाइन इसको मानेंगे अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस जिसमें अल्कोहल परसेंटेज कम होता है। लेकिन इसके अलावा जो डिस्टिल्ड बेवरेजेस होता है जिसको आप वोडका, जिन कहते हैं उसको, और विस्की, ठीक है, रम, फैनी गोवा का एक प्रोडक्ट है, इन सब में अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। ज़्यादा का मतलब 30%, 40%, 50%, 60%, ये परसेंटेज अल्कोहल का होता है। 50% तक अल्कोहल का परसेंटेज होता है। जबकि जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस हैं जिसका डिस्टिलेशन नहीं होता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज जैसे बियर में 3 से 6% है और आपका वाइन में 10 से 20% है, तो ये अल्कोहल का कंटेंट कम होता है उसमें। तो हमारा मैसेज क्या है? हमारा मैसेज है कि आप पहले तो ये समझोगे कि कौन से शराब में कितना अल्कोहल परसेंटेज क्या है, कौन सा शराब पीने के कारण आप जहरीली शराब किसे कहते हैं, जहरीली शराब से आपको नुकसान क्या होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्कोहल को कभी भी इसके प्रोसेस को समझने के लिए बेसिक तौर पे आपको जो इंडस्ट्री है, बेवरेजेस इंडस्ट्री है, जिसमें आपका एक ईस्ट जिसको आप सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक तरह का फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। सिंगल सेल है वो फर्मेंटेशन के लिए। उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और एंजाइम्स को रिलीज करता है, जिस एक्टिविटी के कारण जो सुगरी सब्सटेंस है वो अल्कोहलिक में कन्वर्ट होता है। तो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू, कह सकते हैं कि अल्कोहलिक बेवरेजेस। कुल मिला के एक आखिरी मैसेज भी आपके साथ ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए गांव के लेवल में, और ये अवेयर करना चाहिए लोगों को कि तमाम जो जैसे वो यूरिया डाल देते हैं, तमाम गंदी चीज़ें डाल देते हैं उस अल्कोहलिक कंटेंट को, जब देसी शराब बनाते हैं उसको जहरीला बनाते समय, तो उसमें अल्कोहलिक मतलब एक कार्बन का फेर है। अगर सिंगल कार्बन से डबल कार्बन है तो पोर्टेबल है, अगर सिंगल कार्बन रह गया मेथिल अल्कोहल बन गया तो वो जहरीली होती है। तो ये चीज़ों को अवेयर करिए, लोग समझाइए कि महुआ से शराब बनाएं तो उसकी भी टेक्निक है, एक्सपर्टीज़ हो वो उसको बनाएं। तो इस तरह से आप इस टॉपिक को पढ़ के आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।